और लास्ट में आके आई स्टार्टेड टेलिंग एवरीबॉडी कि प्लीज़ कॉल माय डॉक्टर, आई वुड अंडरगो अ सी सेक्शन, क्योंकि अब मेरे से नहीं हो पा रहा शायद। हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं अपनी लाइफ का एक सबसे बड़ा और अनएक्सपेक्टेड एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, जो मेरे फ्रेंड्स, फैमिली सभी जानना चाहते थे कि कैसा एक्सपीरियंस था। और ये है मेरी नॉर्मल बर्थ स्टोरी, क्योंकि आज के टाइम में ये एक सबके लिए ना एक शॉकिंग फैक्ट है कि नॉर्मल डिलीवरी हो गई। वाओ यार, ग्रेट। मुझे 99% श्योर था कि मैं नॉर्मल में ही करवा लूंगी अपनी डिलीवरी। और अपने ऊपर थोड़ा सा कहते हैं ना, थोड़ा कॉन्फिडेंस होना भी ज़रूरी है, अपनी बॉडी पे ट्रस्ट होना भी ज़रूरी है कि आप ये कर पाएंगे। तो 9 महीने तक मैं खूब घूमना फिरना मेरा सब कुछ रहा है, बाहर आना जाना। इनफैक्ट अपनी डिलीवरी वाले दिन भी मैं एक सेल में गई थी, घूम रही थी आराम से, तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो आई वॉज प्रेटी मच श्योर कि आई वुड अंडरगो अ नॉर्मल बर्थिंग प्रोसीजर ओनली। तो मेरी डिलीवरी ना मेरे प्रेगनेंसी के 38th वीक में हुई है, और मुझे कोई भी नेचुरल पेन्स या वाटर ब्रेक ऐसा कोई सिम्टम था ही नहीं। तो लास्ट जो मेरा चेकअप हुआ मेरी गायनी के यहाँ, मेरे ओबी के यहाँ, तो उसने मेरा एक पीवी किया था। उसी दौरान उसने कुछ चेकअप किए थे टू चेक हाउ मच आई एम डायलेटेड, वेदर माई सर्विक्स इज गेटिंग सॉफ्टर और नॉट। तो उसने बोल दिया था कि इट इज़ लाइक 1 सेंटीमीटर टाइट, एंड अभी भी आई डोंट थिंक देर आर चांसेस ऑफ अ नेचुरल पेन अकरिंग। बट उसी दिन घर आने के बाद आई स्टार्टेड ऑब्जर्विंग दैट आई एम गेटिंग लिटिल पेन्स। और फिर मैंने दोपहर में शुरू हो गए थे, लाइक 4-5 के आसपास। और फिर मैंने डीपली ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया कि ये सच में मतलब फॉल्स लेबर वाला ऐसा कुछ कॉन्ट्रैक्शन तो नहीं है। बट मैंने फिर ना टाइमर लगा के चेक किया कि मुझे कितनी कितनी देर पे ऐसा हो रहा है क्या। तो फिर पता चला कि हाँ, मुझे लगभग 2-3 मिनट के ड्यूरेशन में ये पेन्स आ रहे थे। तो रात तक मुझे लगा कि जब तक बहुत ज़्यादा नहीं हो जाएंगे कि अनबियरेबल हो जाए, तब तक मैं आई विल नॉट रश टू द हॉस्पिटल। फिर सुबह होते होते मैं पूरी रात जागी थी, सब लोग सो गए थे, लेकिन सबको मैंने बोल दिया था कि बी रेडी, हो सकता है किसी भी टाइम हमें जाना पड़ सकता है तुरंत। तो फिर मॉर्निंग होते होते 3 बजे मुझे लगा कि अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, और मेरे कॉन्ट्रैक्शन का जो ड्यूरेशन था ना वो बहुत बहुत देर हो रहा था अब। और वो अब जो पेन आ रहे थे वो मैं बियर नहीं कर पा रही, चल पा रही थी, मैं बोल पा रही थी, लेकिन अभी भी वो पहले से ज़्यादा हो चुके थे। तो मैं समझ गई थी कि अब ये रुक नहीं रहा है, इसका मतलब कि आई एम मूविंग इनटू लेबर। हॉस्पिटल पहुंच के ही मुझे एडमिट कर लिया गया था, और वहाँ पे उन्होंने सारी मशीन्स उड़ गई, बेल्ट्स वगैरह लगानी थी वो स्कैनिंग के लिए, हार्ट बीट चेक करने के लिए, बेबी हार्ट बीट, मेरे कॉन्ट्रैक्शंस कितने ज़्यादा हैं कितने कम हैं, ये सब के लिए उन्होंने बेल्ट पहना दी मुझे। और जब भी मुझे मूवमेंट फील हो रहा था बेबी का, एक बटन मुझे प्रेस करना था। तो आई केप्ट डूइंग दैट। सुबह हो गई, कॉन्ट्रैक्शंस बढ़ते जा रहे थे अब, और अब उनका ड्यूरेशन भी बढ़ गया और इंटेंसिटी भी बहुत बढ़ गई थी, इतनी कि मेरे मुंह से दर्द इतना ज़्यादा था कि मतलब आवाज़ निकल रही थी। इट वॉज दैट मच पेन। अभी भी फिर भी वो कम था, अभी एंड वाला तो बाकी ही है। फिर ऐसे करते करते फिर धीरे धीरे जब इंटेंसिटी बढ़ती गई, सुबह हुई, मुझे ब्रेकफास्ट मिला, और तब भी कोई निशान नहीं था। डॉक्टर केम, बहुत बार चेकअप हुआ, बहुत बार पीवी हुआ, वो चेक करते हैं कि कितना डायलेशन हुआ है सर्विक्स का। तो भी आई वॉज जस्ट लाइक 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। मॉर्निंग में 11 बज चुके थे और आई वॉज जस्ट 4-5 सेंटीमीटर डायलेटेड, 4 सेंटीमीटर डायलेटेड। हर घंटे में 1 सेंटीमीटर डायलेशन होना था, जो कि बहुत स्लो हो रहा था मेरे केस में। और अब धीरे धीरे जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्शन बढ़ रहे थे, जब पेन बढ़ रहा था, तो बेबी की जो हार्ट बीट है ना वो भी कम हो जाती है, वो भी डिप होती है। तो मेरे केस में भी सेम हो रहा था, जब भी मुझे बहुत तेज कॉन्ट्रैक्शन आते थे तो मेरे बेबी की जो हार्ट बीट थी वो डिप हो जाती थी, और सडनली मुझे याद दिलाया जाता था कि टेक डीप ब्रेथ्स। तो ये ही सबसे बड़ी चीज़ है जो काम आएगी, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। स्टार्टिंग से ही ना ब्रीदिंग कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। हालांकि मैंने बहुत प्रैक्टिस की थी, बड़ा कॉन्फिडेंस था अपने ऊपर कि मैंने जो इतनी प्रैक्टिस की है, मैंने जो इतनी एक्सरसाइज की है, तो वो मुझे कहीं ना कहीं हेल्प करेगी। और यस, वो हेल्प कर रही थी, क्योंकि एटलीस्ट मुझे बीच बीच में याद आ रहा था कि नहीं, मुझे
ब्रीथ करते रहना है, लंबी सांसें लेनी है और एंड में कैसे ब्रीथ करना है, कब कैसे ब्रीथ करना होता है वो भी बहुत मैटर करता है, वो भी पता होना चाहिए, तभी हेल्प मिलती है, वरना हम चोक होने लगते हैं। और जैसे मुझे मेरे साथ भी यही हो रहा था, जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्शन बढ़ रहे थे अगले 2-3 घंटे में, तो आई बिगैन चोकिंग, मेरी सांसें ऐसा लग रहा था कि कोई मेरा दम घोट रहा है, क्योंकि वो दर्द इतना ज़्यादा था कि अब सांस भी नहीं ली जाएगी। मुझे मास्क भी पहनाया गया जस्ट टू, मुझे नहीं पता उसमें ऑक्सीजन का फ्लो हो भी रहा था या नहीं, लेकिन शायद वो मेरी तसल्ली के लिए मुझे मास्क पहना दिया गया, क्योंकि मैंने बोला कि आई एम चोकिंग। और दूसरी चीज़ ये कि ड्यूरिंग दिस टाइम ऑल्सो, जब कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे हैं, पेन बहुत ज़्यादा है, तब भी आपको कोशिश करनी है कि आप थोड़ा-सा खड़े हो पाएँ, आप चल पाएँ। आप ऐसे फ्लैट अगर लेट जाएँगे ना, तो और ज़्यादा मुश्किल होगी, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से ही द बेबी विल बी पुश्ड डाउन। तो वही मेरे डॉक्टर्स और सारा स्टाफ जो था वो मुझे करवाने की कोशिश कर रहे थे। वैसे तो मैं जब तक चल पा रही थी मैं चली, लेकिन उसके बाद जब बहुत ज़्यादा हो गया तो आई वाज़ नॉट एबल टू मूव अराउंड। लेकिन पूरे स्टाफ ने मुझे बोला कि ट्राई टू बी इन अ स्क्वाटिंग पोजीशन। पेन इतना ज़्यादा था, मुझसे हिला नहीं जा रहा था, बट स्टिल मैंने कोशिश की कि मैं बेड पे ही स्क्वाट करूँ। उन्होंने मुझे बेड पे ही स्क्वाटिंग पोजीशन में बिठाया, और ये लास्ट की बात है जब आई वॉज ऑलरेडी 8 to 9 सेंटीमीटर डायलेटेड। तो एक शाम के 5 बजे से लेकर अगले दिन के सुबह 12 बज चुके थे, आई वॉज स्टिल 8 सेंटीमीटर। और लास्ट में आके आई स्टार्टेड टेलिंग एवरीबडी कि प्लीज़ कॉल माई डॉक्टर, आई वुड अंडरगो अ सी सेक्शन, क्योंकि अब मेरे से नहीं हो पा रहा शायद। तो ऐसा लग रहा था कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसमें बेबी की भी हार्ट बीट की प्रॉब्लम थी कि वो डिप हो रही थी, तो मुझे ऐसा लग रहा था कहीं कोई रिस्क ना हो, बट माई डॉक्टर टुक अ लॉट ऑफ रिस्क ऑन हर सेल्फ। उसने बोला नहीं, यू आर ऑलरेडी 8 सेंटीमीटर, हम ये चांस लेंगे, तुम जल्दी ही हो जाएगा एंड वाला टाइम। तो अगले 2 सेंटीमीटर्स अगले 2 घंटे में पूरे हो गए थे, मतलब आई वॉज completely dilated till 1, 1 बजे तक आई वॉज फुल्ली डायलेटेड। और 1-2 बजने में कुछ सेकेंड्स बाकी थे, तभी आई जस्ट डिलीवर्ड माई क्यूट लिटिल डॉल। और वो इतना सारा जो पेन हो रहा था ना, वो एकदम से नॉर्मलाइज हो गया। नॉर्मल बर्थिंग का यही एक अच्छा साइड है कि तुरंत जैसे ही सब कुछ होगा, डिलीवरी हो जाएगी, एवरीथिंग विल गेट नॉर्मल। बॉडी में पेन रहेगा, यू विल बी वीक, लेकिन वो जो एक्सट्रीम वाला गंदा वाला पेन हो रहा था वो नहीं होगा। वो दर्द ऐसा था कि सारी हड्डियां एक साथ टूट रही हैं, सारे हाथ के जॉइंट्स, पैर के जॉइंट्स, योर बैक, एवरीथिंग विल बी पेनिंग एक्सट्रीमली बैड। दैट वाज एक्सट्रीमली बैड, अनबियरेबल, अनएक्सप्रेशबल। वेट। और जैसे ही आपकी डिलीवरी हो जाएगी ना, नॉर्मल डिलीवरी कंप्लीट हो जाएगी ना, विदिन विदिन 2-3 आवर्स, अगर खाने का टाइम है, लंच का टाइम है, वो आपको मिल जाएगा खाने के लिए, पूरा लंच मिलेगा हेल्दी। ऑब्वियसली बाहर के छोले भटूरे नहीं मिलेंगे, लेकिन जो भी हेल्दी खाना है वो आपको खाने के लिए दे दिया जाएगा। उसके थोड़ी देर बाद अगर आपको मूव भी करना है, यू कैन मूव, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। येस, पेरिनियल स्टिचेस आते हैं मोस्टली फर्स्ट डिलीवरी है अगर, तो उसमें आते ही आते हैं, तो वो भी बेटर है अगर आ रहे हैं तो, क्योंकि अगर वो नहीं आएंगे तो मे बी टेयर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इसीलिए आपकी गायनी जो है वो आपको बताकर, मेरी गायनी ने मुझे बताकर वो कट दिया था। और 3-4 स्टिचेस आते हैं, 2-3 लेयर में होते हैं वो, बट विद इन 4 वीक्स वो ठीक हो जाते हैं। सो येस, दिस वॉज माई नॉर्मल बर्थ स्टोरी। आई डोंट नो मैंने कौन कौन से क्वेश्चंस को आंसर किया है, बट मैंने अपना एक्सपीरियंस आपको बता दिया कि कैसे, क्या एक्सपेक्टेशंस कर सकते हैं आप एक नॉर्मल बर्थिंग प्रोसेस में, और कैसे होता है और कितना टाइम लगता है। जैसे कि मुझे लगभग 14 से 15 घंटे का लेबर पेन था, और तब जाके फाइनली मेरी डिलीवरी हुई थी। तो वो डिपेंड करता है, अगर डायलेशन बहुत फास्ट हो चुका है तो किसी किसी की डिलीवरी बहुत जल्दी हो जाती है, लेकिन अगर डायलेशन प्रोसेस स्लो है थोड़ा, तो ऑब्वियसली आपको टाइम लगता है। और 4-5 घंटे का तो एक्टिव लेबर होता ही होता है, एक्सट्रीम पेन वाला जो है, जिसमें ऐसा मन करता है कि बस आप डॉक्टर को बोलो कि अब वो चीरा लगाए और बस ख़त्म करे इस पूरे प्रोसेस को, बहुत हो गया। सामने मेरे घड़ी लगी हुई थी, मैं लगातार उसी घड़ी को देख रही थी कि हर घंटे एटलीस्ट जल्दी जल्दी मेरा डायलेशन हो, ताकि ये पूरा प्रोसेस ख़त्म हो जाए और डिलीवरी जल्दी ख़त्म हो जाए।
तो इससे रिलेटेड आपके अगर कोई भी क्वेश्चंस होंगे तो वो आप कमेंट्स में मुझे बताइएगा. मे बी आई विल बी एबल टू आंसर देम फॉर यू ऑल. And if you have not yet subscribed to my channel, do like the video, share it with your friends or family, to the with the new moms to be, and do subscribe to my channel. Bye.